आप अहबाब की खिदमत में तौफ़ीक अंसारी का आदाब सलाम मसनून। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल NT नेट फ़रोग़ अदब। मैं तौफ़ीक अंसारी आपका अपने चैनल NT नेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपके लिए NTA UGC नेट JRF एंड ऑल स्टेट सेट ETC पेपर 2 सब्जेक्ट उर्दू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ एस छूट गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यूनिट 3 उर्दू गज़ल का आगाज़ और इर्तिका वली दखनी से मुतल्लिक़ अहम निकात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उर्दू का चार सर वली दखनी को उर्दू का चार सर कहा जाता है। नाम वली मोहम्मद जमील जालवी के मुताबिक वहाब अशरफ़ी, एहतसाम हुसैन और सैयदा जाफ़र के मुताबिक वली का नाम वली मोहम्मद था। ये सवाल बहुत आता है कि वली का असल नाम क्या था। वली मोहम्मद था। लक़ब शमसुद्दीन था। वली औरंगाबाद में 1668 ईस्वी में पैदा हुए। वली एक ऐसे शायर हैं जिनकी पैदाइश और वफ़ात में इख्तलाफ पाया जाता है, इसलिए इनकी पैदाइश और वफ़ात के बारे में इख्तलाफ, जाए पैदाइश और सन पैदाइश के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। लेकिन कुछ सवालात हैं जो एकदम रियल हैं, जो कई मुहक्किकीन ने उस पर अपनी मुस्तनद राय दी है। उसमें सबसे पहले जमील जालवी, वहाब अशरफ़ी, एहतसाम हुसैन और सैयदा जाफ़र के मुताबिक वली मोहम्मद। ये तो दुरुस्त है, ये पूछा जाता है, ये सही है, लेकिन 1668 ईस्वी में पैदा हुआ ये कहना सही नहीं है। वली का इंतकाल 1720-25 के दरमियान अहमदाबाद में हुई, क्योंकि उनके एक हम असर शायर फ़याक़ी ने अपनी एक तवील नज़्म मुसम्मा मिनातुल महसर तारीख़ तसनीफ़ 1720 ईस्वी में उस वक्त के मरहूम शोरा का जिक्र किया है, जिसमें वली का नाम शामिल नहीं है। अहले दक्कन के मुताबिक वली मोहम्मद का वतन औरंगाबाद और अहले गुजरात के मुताबिक अहमदाबाद था। वली के वालिद का नाम शरीफ मोहम्मद था। वली के वालिद का नाम क्या था? शरीफ मोहम्मद था। वली ने शेख नूरुद्दीन से इक्तसाफ़ फैज़ किया था, मैंने उनसे तालीम हासिल की, इल्म हासिल किया था। वली ने 1112 हिजरी मुताबिक 17 ईस्वी में अपने अजीज़ तरीन दोस्त सैयद अबुल मालिक के हमराह, मैंने उनके साथ दिल्ली का सफ़र किया था। ये सवाल आता है कि वली मोहम्मद ने यानी वली दखनी कब दिल्ली गए थे? तो 1700 ईस्वी में। ये मुस्नद है, ये सही है कि 1700 ईस्वी में अपने अजीज़ तरीन दोस्त सैयद अबुल मालिक के हमरा दिल्ली का सफ़र किया था और यहाँ सादुल्लाह गुलशन से मुलाकात की थी। असदुल्लाह गुलशन उनके उस्ताद भी थे, उनसे फैज़ भी हासिल किया था उन्होंने। वली मुग़लिया बादशाह औरंगज़ेब के अहद में दिल्ली गए थे। एक ये भी सवाल आता है कि वली दखनी और सिराज औरंगाबादी ये उस वक्त के शायर थे, हालांकि सबसे पहले वली हैं और उनके मुआसरीन में से थे सिराज औरंगाबादी, उनके दोस्तों में से थे। तो ये दोनों जो है मुग़लिया सल्तनत के बादशाह औरंगज़ेब के अहद के शायर थे। वली मुग़लिया बादशाह औरंगज़ेब के अहद में दिल्ली गए थे। वली सिर्फ एक बार दिल्ली आए थे, एक बार। सादुल्लाह गुलशन ने वली को 2 मशवरे दिए। एक, दखनी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो और उनकी जगह फ़ारसी के शेरी अल्फाज का इंतखाब करो। 2 नंबर, फ़ारसी शायरी में जो मज़ामीन मौजूद हैं उन्हें अपनी ज़बान में अदा करो। तो ये 2 मशवरे सादुल्लाह गुलशन ने वली को दिए थे। उर्दू गज़ल की रिवायत के बरखिलाफ़ वली ने अपनी महबूबा को औरत मानकर मुखातिब भी किया है और औरत को आशिक के रूप में भी पेश किया है। 1719 ईस्वी में वली का दीवान दिल्ली पहुंचा। ये भी सवाल बहुत ही अहम है कि वली का दीवान कब दिल्ली पहुंचा था? तो 1719 ईस्वी में। और इश्तियाक लोगों ने इनकी शायरी को हाथों लिया और वली के दीवान की आमद से ही दिल्ली में शायरी का आगाज़ हुआ मुसफ़ी के मुताबिक। तो ये बहुत ही अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप एक एक चीज़ को बारीकी से देखें ताकि इससे ही सवाल पूछे जाते हैं। 1719 ईस्वी में वली का दीवान दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हो चुका था। उस वक्त दिल्ली का सूबेदार मोहम्मद यार खान था। वली ने अपने दीवान में अपने हिंदू दोस्तों में शामिल अमृत लाल, गोविंद लाल, खेमदास,
बन्नू का जिक्र किया है। वली के ये उनके हिंदू दोस्त थे जो उन्हें अपने दीवान में शामिल दोस्तों का जिक्र किया है। उसके बाद मुस्लिम दोस्त जिनका जिक्र उनके दीवान में मिलता है, सैयद अबुल माली, शमशुद्दीन, सिराज औरंगाबादी, कामिल व अकमल, मोहम्मद मुराद और मोहम्मद यार खान। वली ने अपने कलाम में एक हम अशर फ़कीरुल्लाह आज़ाद का भी जिक्र किया है। वली का हम अशर शायर फ़िराक़ी था जिससे वली की अदबी चस्मक थी। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि वली के हम अशर शायर का नाम क्या था या वली की अदबी चस्मक किस शायर से थी, तो फ़िराक़ी से थी, याद रखना है। वली का मुकाबला चारसर से किया जाता है और वली को उर्दू का चारसर भी कहा जाता है। सबसे पहले बाकायदा दीवान वली के दीवान को माना जाता है। वली के कारनामे, तो ये वली से मुतल्लिक़ मैंने पेश किया। अब उनके कारनामों का जिक्र कर रहा हूँ। वली के दीवान का कलमी नुस्खा पेरिस में है, यानी वली के दीवान का कलमी नुस्खा जो है वो पेरिस में है। वली का दीवान पहली बार लंदन से शाये हुआ, दो मतलब पहली बार हो गई यहाँ पे। वली का दीवान पहली बार लंदन से शाये हुआ था। याद रखना है कि वली का दीवान अगर पूछा जाएगा कि वली का दीवान कब शाये हुआ था पहली बार, तो वो लंदन से शाये हुआ था। कहाँ से शाये हुआ था? तो लंदन से। वली के दीवान में 2 मुख्तसर मसनवियाँ हैं। पहली मसनवी बग़ैर उन्वान की है, उसके अशार की तादाद 31 है। उसका पहला शेर है, इलाही दिल और दे इश्क का दाग, यकी के नैन मिली सट कहल माज़ाग। दूसरी मसनवी जिसका उन्वान दे तारीफ़ शहर सूरत है, उस मसनवी में सूरत की तारीफ़ की गई है। सूरत जो गुजरात का एक शहर है। ये मसनवी 47 अशार पर मुश्तमिल है। वली ने सूरत को बाबुल मलका कहा है। वली ने अपनी मसनवियों में गुजरात और शहर सूरत का जिक्र किया है। वली ने एक और मसनवी शाह वजीहुद्दीन के बारे में भी लिखी है जिसका ताल्लुक़ गुजरात से था। वली ने अपने कलाम में फ़ारसी शुअरा में अरफ़ी, अनवरी और खाकानी का जिक्र किया है। उसके बाद है कुलियात वली। कुलियात वली में 6 कसायद हैं। ये तो याद रखना है कि कुलियात वली में अगर पूछा जाएगा कि कितने कसायद हैं, तो 6 कसायद हैं। तमाम कसायद मजहबी हैं। वली का सिर्फ एक कसीदा खिताबिया है जो हजरत मीरा मोइनुद्दीन की मद में, बाकी 5 तमहीदिया कसीदे हैं। कुलियात वली में 3500 अशार हैं। कुलियात वली में 404 गज़लें हैं। कुलियात वली में 26 रुबायात हैं। तो ये वली के कारनामे जो मैंने आपके सामने पेश किए। वली ने एक फ़ारसी रिसाला नूरुल मारिफत के नाम से भी लिखा था जो तसव्वुफ़ से मुतअल्लिक़ है, तसव्वुफ़ से मुतअल्लिक़ नहीं है, बल्कि ये एक मदरसा हिदायत बख्श नामी की तौरीफ़ में है। अच्छा, ये भी पाया जाता है कि वली के दीवान में कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती है, तो तसव्वुफ़ नहीं पाई जाती, याद रखना है। कुलियात वली को पहली दफ़ा 1833 ईस्वी में फ़्रांसीसी मुस्तशरिक़ गारिसा द तासी ने फ़्रांसीसी ज़बान के मुकदमा के साथ, ये फ़्रांसीसी ज़बान के शायर थे और अदब गो थे। इन्होंने अदब से मोहब्बत करने वाले थे। इन्होंने फ़्रांसीसी ज़बान के मुकदमा के साथ शाये किया था वली के कुलियात वली को, जिस मुकदमा का तर्जुमा यूसुफ़ हुसैन खान ने किया था। 1927 ईस्वी में अहसन मारहवी ने भी कुलियात वली टाइप शक्ल में अंजुमन तरक्की उर्दू के ज़ेर एहतमाम शाये किया। 1989 ईस्वी में कुलियात वली को नूरुल हसन हाशमी ने मरतब करके बसित मुकदमा माफ़िरंग के शाये किया। कुलियात वली मरतबा नूरुल हसन हाशमी का पेश लफ्ज़, या ये आप सवाल बन सकता है कि कुलियात वली को किसने मरतब किया था, तो नूरुल हसन हाशमी ने किया था, याद रखना है। मोहम्मद इलाही ने तहरीर किया। कुलियात वली मरतबा नूरुल हसन हाशमी का पेश लफ्ज़ मोहम्मद इलाही ने तहरीर किया। वली के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ आरा व ख़यालात। अब ये मैंने निकात पेश किए, उनके कुलियात को पेश किया, उनके दीवान को पेश किया। अब उनके मुतल्लिक़ कुछ शायरों अदीबों ने जो मुख्तलिफ़ राय पेश किए हैं, उनके मुतल्लिक़ मैं आपको सामने पेश। मोहम्मद हुसैन आज़ाद,
जिनको जदीद नज़्म का बानी भी कहा जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को शायर कुदरत भी कहा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली को उर्दू शायरी में वही मकाम दिया है जो अंग्रेज़ी शायरी में चारसर और फ़ारसी शायरी में रूबरू को हासिल है। ये दोनों जिन लोगों का ज़िक्र इसमें किया जा रहा है वो उस वक्त के बहुत ही नामवर शोरा थे। अंग्रेज़ी शायरी में चारसर और फ़ारसी शायरी में रुल्की का नाम बहुत ही अहम है। बकौल आज़ाद, वली ने एक ज़बान को दूसरी ज़बान से ऐसा बेमालूम जोड़ लगाया कि आज तक ज़माने ने कई पलटे खाए मगर पेवंद में जुम्बिश नहीं आई। वली आइंदा 2 साल के निज़ाम शमसी का वो सूरज है जिसके दायरा कश में उर्दू शायरी के मुख्तलिफ सैयारे गर्दिश करते हैं। जमील जालवी के मुताबिक, जमील जालवी ने कहा है कि वली आइंदा 2 साल के निज़ाम शमसी का वो सूरज है जिसके दायरा कश में उर्दू शायरी के मुख्तलिफ सैयारे गर्दिश करते हैं। जमील जालवी। उसके बाद मीर ने वली को मुसल्लमुल सबूत उस्ताद कहा है। मीर ने वली को रेख्ता का भी उस्ताद कहा है। यहाँ अलिफ छूट गया है। रेख्ता का भी उस्ताद कहा है, रेख्ता का बादशाह कहा है। निकातुश्शरा में मीर ने वली के मुतल्लिक लिखा है कि वह शैतान से भी ज़्यादा मशहूर हैं। मीर ने वली के मुतल्लिक लिखा है कि खूबर नहीं हूँ यूँ ही रेख्ता गोई के, माशूक जो अपना था बाशिंदे दक्कन का था। वली के कलाम को शुमाली और जनूबी हिंद के दरमियान निशानी व अदबी पुल करार दिया गया है। वली औरंगाबादी अपने रहलत के बाद भी चलते फिरते रहे और अहमदाबाद में मज़ार की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहे। यूसुफ नाज़िम के मुताबिक। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफ़िज़।